भारतीय आईटी कंपनियों का मार्च तिमाही का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। हालांकि इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मजबूत बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में ये बात कही कि ब्रोकरेज ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता और एआई जैसी नई तकनीकों के चलते आईटी कंपनियों की ग्रोथ पर शॉर्ट टर्म में दबाव बना रह सकता है। हालांकि सालाना आधार पर इन कंपनियों की अर्निंग में सुधार देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज ने इसके पीछे रुपए में आए उतार चढ़ाव को मुख्य कारण बताया है। ब्रोकरेज ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट से कई आईटी कंपनियों के मार्जिन और कमाई बढ़ने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर पर दबाव के पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के चलते कंपनियां बड़े टेक खर्च को टाल रही हैं, जिससे इन कंपनियों को नए डील्स मिलने में देरी हो रही है। साथ ही जनरेटिव एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने कंपनियों की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई है, लेकिन इससे प्राइसिंग पावर कम हुई है। एनालिस्ट इसे डिफ्लेशनरी ग्रोथ कह रहे हैं। कोटक ने कहा कि इन कारणों से तिमाही आधार पर ग्रोथ कमजोर रहने की उम्मीद है, लेकिन सालाना आधार पर आंकड़े बेहतर दिख सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 6.5% की गिरावट आई है, जो आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और इससे इनके ईबीआईटी मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले 2 महीने में आईटी शेयरों में 19% से 39% तक की गिरावट आ चुकी है, जिससे इनके वैल्यूएशन अब आकर्षक हो गए हैं। हालांकि डील पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है, लेकिन उनके कन्वर्जन में समय लग रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि इस बीच कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में निवेश का मौका बन रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के 5 पसंदीदा आईटी स्टॉक्स। पहला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ब्रोकरेज का मानना है कि बड़े आईटी कंपनियों में टीसीएस ग्रोथ के मामले में आगे रह सकता है। कंपनी के मार्जिन स्थिर बने रहने की उम्मीद है और इसका डील पाइपलाइन भी मजबूत है, भले ही इस तिमाही में कोई बड़ा डील ना दिखे। दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस के लिए वित्त वर्ष 2027 में 3 से 5% ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी का मार्जिन स्थिर रहने की उम्मीद है और बड़ी डील से जीतने की क्षमता इसे मजबूत बनाती है। तीसरा है एचसीएल टेक। ब्रोकरेज ने कहा कि एचसीएल टेक के लिए भी FY27 में 3 से 5% ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी के मार्जिन में सुधार और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसे राइवल कंपनियों से बेहतर स्थिति में रखता है। चौथा है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को ब्रोकरेज ने टर्न अराउंड और ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखा है। बेहतर डील मोमेंटम और ऑपरेशनल सुधार इसे आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा है कोफोर्ज। मिडकैप आईटी कंपनियों में ब्रोकरेज ने कोफोर्ज के वैल्यूएशन को आकर्षक बताया है। फिलहाल ये शेयर करीब अपने FY28 के अनुमानित अर्निंग्स के 18 गुना पर कारोबार कर रहा है। मजबूत डील पाइपलाइन के चलते ब्रोकरेज पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है।